आज मैं आपको डिजाइन वाली कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए ये हमने कुर्ती का कपड़ा लिया है। इसमें कुर्ती और पैजामी दोनों का कपड़ा है। ये अंदर में ये पैजामी का कपड़ा है और इसमें ये स्लीव्स भी दिया गया है। तो ये हमने पैजामे को हटा के रख लिया है और अब सबसे पहले कपड़े को समझ लेते हैं। इसमें ये इस तरह से है। इसमें गला हमारा पहले से तैयार बना हुआ है और यहाँ से हमारा शोल्डर से जॉइंट है। तो सबसे पहले हम जॉइंट को खोल देते हैं और कपड़े को अलग कर देते हैं, दोनों पार्ट को, आगे और पीछे। ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। सबसे पहले हम आगे के पार्ट को समझ लेते हैं। ये गला हमारा पहले से तैयार बना हुआ है। अब इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से उल्टे साइड से हम इसे फोल्ड करके अच्छी तरह से कपड़े को सेट कर लेते हैं। बीच का जो डिज़ाइन है वो हमें बीचों बीच रखना है, जो कि बिल्कुल बीच में आए हमारा आगे का डिज़ाइन। और बंद साइड अपने साइड में रखना है और खुला साइड सामने के साइड में रखना है। तो इस तरह से हमने कपड़े को सेट कर लिया है। अब हमें इसकी निशान लगानी है। तो सबसे पहले हम तैयार गला को माप लेते हैं कि हमारा गला कितना है। तो इस तरह से हम गले को माप लेंगे। यहाँ हमने एक निशान लगा लिया है ऊपर से लेके। तो 3 इंच का ये गला आ रहा है। टोटल हमें 7 रखना है, तो 3 गला आ गया और 4 शोल्डर हमने ले लिया है, तो 7 आ गया। अब ये हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया आर्म होल के लिए। यहाँ से बराबर करने के लिए हमने एक और निशान लगा लिया, जिससे हमारा लाइन बराबर हो जाए। ये हमने निशान लगा लिया आर्म होल का। 7 हमारा शोल्डर आ गया और 7 आर्म होल आ गया। अब हमें सीने की निशान लगानी है। 38 इंच का सीना है। 38 का चौथा भाग 9.5 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया। ये सीना का निशान हो गया। अब शोल्डर से हम 14 या 15 आप ले सकते हैं। हमने 14 इंच पे लिया। 14 इंच पे एक निशान लगाया, जो हमारा कमर के लिए निशान होगा। ये निशान कमर के लिए है। और अब हम चाक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 16 इंच पे निशान लगाने वाले हैं। कोई 15 पे भी रखते हैं, कोई 16 पे भी रखते हैं। तो हमने 16 इंच पे निशान लगाया। ये हमारा चाक के लिए निशान है। यहाँ से हमारा चाक खुलने वाला है। अब तीनों निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये हिप्स का निशान, ये कमर का निशान और ये सीना का निशान, तीनों निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हम कमर की माप लेंगे। कमर हमारा 34 इंच का है, तो यहाँ पर 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 34 का चौथा भाग निशान लगाना है 8.5 पर, और यहाँ हमें 10.5 पे निशान लगाना है। 42 इंच का कमर है, 42 का चौथा भाग हमें लेना है। तो 10.5 इंच पे हमने कमर के लिए निशान लगा लिया। अब हमें नीचे के निशान लगाने हैं। नीचे खुला पार्ट जो है वो हमें 11 इंच पे हमें निशान लगाना है। यहाँ से हम 11 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। अगर नीचे का पार्ट ज़्यादा रखना हो तो हम 11 की जगह पे 12 या 13 भी ले सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसकी नीचे की चौड़ाई को रख सकते हैं। अब हम इन सारे निशान को मिला लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमने सारे निशान को मिला लिया है।
अब हमें मार्जिन देना है। तो सबसे पहले हम सीना के पास 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया और कमर के पास हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है। 1.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया और कमर के पास 1 इंच का मार्जिन देना है। ये यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है, जितना हमें मोड़ने में कपड़े की ज़रूरत होती है बस उतना ही लेना होता है। और नीचे भी हम 1 इंच का ही मार्जिन रखेंगे। अब इन सारे निशान को मिला लेती हूँ इस तरह से। अब हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये हमने गले की तरफ 1/2 इंच पे एक निशान यहाँ पर लगाया और गला हमारा पीछे छोटा है, इसके लिए हमें 1/2 इंच गले के तरफ क्रॉस में लाइन लगाना होता है। अगर डीप गला रहे, बड़ा गला रहे तो उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये हमने क्रॉस में एक लाइन खींचा और ये इसके कॉर्नर से हमें 1 इंच पे निशान लगा लेना है और इसे गोलाई ले लेना है। जब हमारा गला पीछे से छोटा हो तो हमें इसी तरह से आर्म होल की गोलाई लेनी चाहिए, इससे फिटिंग अच्छी आती है। ये हमने गोलाई ले लिया और अब यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर के तरफ डाउन करेंगे। अब हमारी आगे के पार्ट की सारी निशान कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर कट्स लगा लेंगे। एक यहाँ पर हिप्स के पास जहाँ से हमारा चाक खुलने वाला है और दूसरा कमर के ऊपर। ये हमारा यहाँ से चाक खुलेगा और इस तरह से यहाँ से मोड़ के हम नीचे तक ले जाएंगे। और तीसरा जो है कट लगाएंगे यहाँ एक सिलाई का, जो से हमारी सिलाई होगी। तो ये हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये पीछे के पार्ट को हम पहले कपड़े को देख लेते हैं। हमारा उल्टा और सीधा, उल्टे साइड से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से कपड़े को सेट कर लेते हैं। ये हमने कपड़े को सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम आगे वाले पार्ट को रख लेते हैं। इस तरह से हमने रख लिया। इसे भी अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। यहाँ हमारा आगे और पीछे दोनों साइड नीचे कंप्लीट है, इसलिए हम नीचे से बराबर ही रखेंगे। अब गले की तरफ हम एक सिलाई छोड़ के 2 पॉइंट छोड़ के हमने निशान लगाया और यहाँ से 2.5 इंच इसकी गहराई ली पीछे के गले की और इस तरह से गोलाई ले लेती हूँ मैं पीछे गले की। ये आर्म होल में भी मैं निशान लगाऊंगी फिर। अब यहाँ से हमारा ये 1/4 इंच का फ़र्क होना चाहिए आगे के आर्म होल और पीछे के आर्म होल में। 1/4 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया और इसे इस तरह से गोलाई में ले लिया। ये और हमें कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये अब हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। हम आगे के पार्ट को रख के और पीछे के पार्ट में भी हमने कट्स के निशान लगा लिए। ये पीछे पार्ट हो गया और ये आगे पार्ट हो गए। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये आस्तीन हमारा पहले से इसमें पाइपिंग लगी हुई है।
तो हम इस तरह से पलट लेंगे। दोनों सीधे पार्ट को एक साइड में रखेंगे इस तरह से, जो कि हमारी आस्तीन दोनों बराबर में कट जाए। अब यहाँ से हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है। दोनों साइड में हमें थोड़ा थोड़ा जॉइंट लगा लेना है। जॉइंट लगाने का काम हम बाद में करेंगे, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल हमने 7 लिया था, तो आस्तीन की चौड़ाई हमें 2 इंच बढ़ा के लेना है। इस तरह से 9 इंच हमें आस्तीन की चौड़ाई लेनी है और यहाँ से हम माप लेते हैं और यहाँ से भी माप लेते हैं। ये दोनों में 3 इंच का फासला होना चाहिए, पर यहाँ पर 2 इंच का ही फासला है, तो 1 इंच हम यहाँ पर निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि हमारा नीचे का पार्ट और ऊपर के पार्ट में 3 इंच का अंतर हो जाए। तो यहाँ से यहाँ 1 इंच पे एक निशान लगा के और यहाँ से हम गोलाई को लेंगे। नीचे हमारी बाह की गोलाई जो है वो 5 है, तो हम यहाँ पर 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब इस निशान को मैं मिला लूँगी ऊपर से। ये निशान को यहाँ पर मिलाना है और इस निशान को यहाँ से ये निशान को यहाँ मिलाना है। ये हमने मिला लिया और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन की एक आस्तीन की कटिंग हो गई है। बीच में हमने कट लगाया और अब दूसरे आस्तीन की इस तरह से डबल फोल्ड करके उसके ऊपर से रख लूँगी और इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। ये हमने दूसरे आस्तीन की भी कटिंग कर ली। अब हमें इसके आगे के पार्ट को छांटना है, तो हम इस तरह से दोनों पार्ट को रखेंगे। ध्यान रहे कि दोनों पार्ट एक साइड में आना चाहिए। अब यहाँ से 1.25 इंच का एक निशान लगा लेती हूँ बीच में, हमारा बीचों बीच ये इस तरह से निशान लगा के और आगे के आस्तीन को छांट लेती हूँ। ये आस्तीन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये उल्टे पार्ट में हमने एक निशान लगा लिया ताकि सिलाई के समय हमें आसानी हो।